V is equal to IR. V is equal to IR was the relationship given by scientist Ohm. Wire वायर के एंड पे एक बल्ब, मोर वायर, बैटरी, मोर वायर and a resistor. Click values, you can see. अच्छा, ये रेजिस्टर को डिलीट कर देते हैं, डायरेक्ट ज्वाइन करते हैं. नाउ 10 ohms is the resistance of the bulb wire. 9 volt is the push given by the battery. बट पता नहीं चलेगा कि कितना करंट है जब तक तुम एमीटर को बीच में ना सेट करो. ये देखो. So what did I say about Ohm's law? V is equal to IR. V is equal to IR. You can also write as I is equal to V by R, or you can write R is equal to V by I. मतलब एक ही है और ये सबसे सिंपलेस्ट वर्जन है, इसलिए VIR. ओम्स लॉ याद रखने का. What is VIR? VIR, V मतलब वोल्टेज. Voltage is the push, and the push or the voltage is provided by the battery. Electrons को जो धक्का मारने का है वो बैटरी का काम है. I is current, and current मतलब flow of electrons. But कितना धक्का मारोगे तो कितना फ्लो होगा वो रेजिस्टेंस डिसाइड करता है. रेजिस्टेंस is like the brakes which decides that how much current will flow. V is equal to IR. Let's take the first example. Suppose if I keep the voltage 9 and resistance 10 ohms and 9 volts, can you guess how much current will pass? 9 के साथ 9 is equal to what into 10? 0.9 amperes. तो 9 वोल्ट की बैटरी 10 ओम्स रेजिस्टेंस 0.9 का करंट पैदा होता है, विच इज़ अ फैक्ट हियर. सी, 9 वोल्ट बैटरी, 10 ohms resistance inside the bulb, current generated is 0.9. What will happen if I increase the voltage of the battery? Increase in voltage mean increase in V, and increase in V means increase in push. और ज़्यादा पुश करोगे तो ज़्यादा करंट मिलेगा क्योंकि रेजिस्टेंस सेम है. तो 9 वोल्ट्स की जगह पे उसको मैं 18 वोल्ट्स कर देता, डबल. और 18 वोल्ट्स पे बल्ब का रेजिस्टेंस तो सेम है बट करंट बढ़ गया, और करंट बढ़ने पे बल्ब हैज़ ग्लोन मोर. I did not know if you notice or not. Reducing the voltage reduces the bulb's power, and increasing the voltage means increase in push, means more power, more electric current, and more electric current gives me bright light. तो 18 पे 10 ohms रेजिस्टेंस पे 1.8 एम्पियर करंट हो जाता. That's electricity. Voltage is controlled by the batteries. Current depends on resistance. What will happen if I attach one more bulb here?
Now you see the brightness of both the bulbs has reduced क्योंकि ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ गया, करंट 0.9 हो गया. अब ब्राइट करना है तो ओवर वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा, दोनों बल्ब ब्राइट हो गए. लेस वोल्टेज, दोनों बल्ब डल हो गए. एंड द करंट. द बैटरी, ये बैटरी देखो ब्लैक लेफ्ट साइड पे है, यहाँ पे भी ब्लैक लेफ्ट साइड पे है, बट आई कैन क्लिक दिस सिंबल एंड चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ द बैटरी. द फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट हैज चेंज्ड. Look at the direction of electric current. Now when I change the orientation of battery, the flow of current changes. उससे बल्ब को कोई फर्क नहीं पड़ता. Amount of current remains the same. It is just the direction of current. DC, direct current, which was made famous by Thomas Edison. एडिसन हमेशा कहता था डीसी बेटर है, और डीसी का मतलब है द करंट कीप फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन विच इज आइदर लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट. बट थॉमस एडिसन का चेला था टेस्ला, और टेस्ला ने कहा कि डीसी नहीं, एसी करंट बेटर है. एसी करंट मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट, और ऑल्टरनेटिंग करंट का मतलब है टेक्निकली समबडी इज मूविंग द बैटरी आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे. दिख रहा है मैं बैटरी चेंज कर रहा हूँ, करंट का डायरेक्शन कांस्टेंट चेंज हो रहा है, बट द बल्ब्स आर स्टिल ग्लोइंग, विच मीन्स दिस इज हाउ एसी करंट लुक्स. तुम्हारे घर पे 3 पिन प्लग में जो पावर आता है दैट इज एसी पावर, एंड दैट एसी पावर द करंट इज चेंज्ड 50 टाइम्स इन 1 सेकेंड. बट जो मोबाइल फ़ोन ऑपरेट करते हो या बैटरी से चलने वाली कोई भी चीज़ है उसमें डीसी करंट होता है. द फ्लो ऑफ करंट इज यूनिडायरेक्शनल. सो दूसरी चीज़, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इन पर्टिकुलर डायरेक्शन. इट इज ऑलवेज फ्रॉम माइनस टू प्लस. माइनस डायरेक्शन से प्लस डायरेक्शन की तरफ जाता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. बट scientists say that the direction of current is ulta to the flow of electrons. ये कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं. तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जिस भी डायरेक्शन में है, रियल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम कहते हैं द फ्लो ऑफ करंट. दैट इज कॉल्ड कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट. Recap. We have done the first pillar of electricity till now, and that first pillar has introduced you to a lot of new words. So let us go through those new words quickly, and then when we go to the next pillar. So I did not tell you, electricity chapter has 3 pillars. Those 3 pillars is I, which stands for electric current, V, which stands for electric potential, and R, which stands for resistance. We started from the concept of charge, and there are 2 types of charge, positive charge and negative charge. Electrons are negatively charged, and the negative charge of one electron is minus 1.6 into 10 raised to minus 19 coulombs. Protons are positively charged with the same charge, and when this charge passes through a wire, it's called Q, which is total charge. And this total charge, when it passes in some given time, it becomes current. I is equal to Q by T. So total charge, electron, charge of one electron, coulomb, time, and we derive I for current. एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं. एक सिंपल बल्ब दीवार के ऊपर सॉकेट पे से
एक बल्ब लगाया है which is on. This is on because there is wire which is taking the electrons and another wire is taking away the electrons. Try to understand how a bulb works. A bulb receives electrons from one side and gives out the electrons from other side, and there is a battery or a power source. बैटरी में जो बड़ी डंडी होती है दैट इज पॉजिटिवली चार्ज, छोटी डंडी होती है दैट इज नेगेटिवली चार्ज. नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल हैज इलेक्ट्रॉन्स कमिंग आउट and they all are running towards the positively charged terminal because negative positive attract each other. And if this is the flow of electrons, the flow of current will be opposite. So I लिख के ऐसे एरो करने का मतलब है the current is flowing in this direction. Now, how many electrons are passing through the bulb that we are trying to understand? For that, we'll have to understand the formula of electric current. I is equal to Q by T. Meaning, 1 ampere current is created when 1 coulomb charge passes in 1 second. अब जो नॉर्मल प्लग पॉइंट होता है, हमारे घर के सारे नॉर्मल प्लग पॉइंट्स जो है वो 5 एम्पियर के, मींस दे रिलीज 5 एम्पियर करंट and a bulb needs 5 ampere. So if 1 ampere is 1 coulomb per second, 5 amperes is how much? 5 coulombs per second. So 5 coulomb charge is passing through the wire every second, therefore the bulb is on. But 5 coulomb second मतलब एक coulomb में 6 into 10 raised to 18 electrons are necessary. Therefore 30 into 10 raised to 18 electrons are passing in 1 second. So 1 ampere is 1 coulomb per second. एक कोलम का मतलब है 6 into 10 raised to 18 electrons are passing. So 5 coulombs का मतलब है 30 into 10 raised to 18 coulombs are passing in 1 second. So now the thinking part. 3. जिलियंस में नंबर है ये, 30 followed by 18 zeros. इतने बड़े नंबर, इतने इलेक्ट्रॉन्स आर पासिंग एवरी सेकेंड, तब जाके सिर्फ एक बल्ब चालू होता. तो सोचो पूरे थिएटर के एयर कंडीशंस या वो बड़ा प्रोजेक्टर या बड़ा टीवी स्क्रीन या स्टेडियम की लाइट्स चलाने के लिए कितना पावर या कितना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए. एंड uncountable, unimaginable number of electrons have to pass so that the object can run properly. So this is about electric current, the first pillar. Let's jump on to the second pillar of electricity, which is electric potential, मतलब बैटरी. इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से जनरेट होती है वो आप समझने की कोशिश करते हैं. इट्स बिकॉज ऑफ द बैटरी. Battery has electric potential and potential difference, blah blah blah. First I will explain in my own words and then we will read the textbook. Imagine there are 4 different types of Imagine there are 4 different types of chemicals with you. Every chemical is made up of some atoms and all atoms are full of protons. I'm not going to draw plus plus everywhere. मैं एक ही बार लिखूंगा plus मतलब red dot and draw red dots. Every chemical is made up of red dots
which are spread around the material. Red dots matlab protons. Protons are heavy and protons do not move or leave their position. तो ये पूरी दुनिया स्टेबल है बिकॉज ऑफ प्रोटॉन्स. मेरा घर जहां है वहीं है, मेरी पेन हाथ में है वो अभी भी हाथ में ही रहेगी, ऑल थैंक्स टू प्रोटॉन्स. वरना इलेक्ट्रॉन्स तो यहां से वहां भाग सकते हैं. The blue color is negatively charged electrons which are moving in random positions around the protons in every material of the planet. बैटरी बनती कैसे है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, that I am trying to make an attempt to explain to you. Every chemical behaves different. Every bond behaves differently. We already know from 8th and 9th standard basic chemistry, there are ionic bonds. Positive, negative attract each other. Ionic bonds, ionic compound. There are covalent bonds, sharing of electrons. तो वैसे बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के बॉन्ड्स होते हैं और बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग बट सम आर वीक, जो आराम से छूट सकते हैं. अब as a scientist or as a factory who manufactures batteries, मैं क्या करता हूं, मैं एक इलेक्ट्रॉन को एक जगह पे देखता हूं और वो जगह पे वो इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से है. देयरफॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is counted as zero. Anywhere you spot one electron, and because it is naturally present there, electric potential is zero. It can be anywhere, but I am choosing it in a same zone. ये सब theoretical है, यहाँ पे चलता है, reality में नहीं. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रिक पावर समझ लो या ऐसा कुछ, जीरो है. Now I use energy. I use my energy to shift this electron at this position. Everywhere I shift the electron, at different position. Because these are different materials, electric potential increases. It increases, but it increases with different levels depending on the material. The more far you take it away, और दूर लेके जाओ, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बिकम इवन मोर. उसको और दूर लेके जाओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट लोकेशन विल इंक्रीज. Now imagine you do this with millions of electrons. Millions of electrons are picked up from one zone and all transferred to the second zone. To do this, I will use my energy. I am going to use a lot of energy to transfer millions of electrons from one compartment to other. So other compartment is going to be full of electrons with lot of electric potential, and one compartment is going to be relatively empty with less electrons and less electric potential. Now, if you compare original electric potential to new electric potential, you will be able to find out electric potential difference.
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 से 7, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 से 15, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 से 13, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 से 40. That difference is 7, 15, 13, 40. And now this has become a kind of battery because we have forcefully moved the electrons from one compartment to other. जो कंपार्टमेंट में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है दैट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, जिस कंपार्टमेंट में इलेक्ट्रॉन्स है दैट्स नेगेटिवली चार्ज्ड, और जितना ज्यादा एनर्जी यूज किया है टू पुट देम इन डिफरेंट कंपार्टमेंट उतना ज्यादा वोल्टेज मिलेगा. तो ये 40 वोल्ट का बैटरी है, ये 13 वोल्ट्स का, ये 7 वोल्ट्स का, और ये 15 वोल्ट का बैटरी. डिफरेंट वोल्ट बैटरीज आर अवेलेबल फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. जो नॉर्मल घड़ी है वो 1 वोल्ट पे चलती है, जो वॉल क्लॉक है वो 3 वोल्ट पे चलती है, बड़ा सा रिमोट या रेडियो है वो 6 या 9 वोल्ट पे चलता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. So by taking normal material, normal chemical, and forcefully pulling or pushing all the electrons in one direction, spending energy on it, all that energy is stored inside in the form of battery. और बीच में हमने कंपार्टमेंट को लॉक कर दिया है ताकि इलेक्ट्रॉन्स वापस ना आ पाए. Now the only way for the electrons to come back to normal position, and they want to, is by moving through the circuit. And when electron move through the circuit, it's called electric current. So we have got battery. Electric potential say electric potential difference, or electric potential difference is measured in volts. Let us look at some theory now. What makes electric charge flow? इलेक्ट्रॉन को पुश कौन करता है? Let us consider the analogy of flow of water. Charges do not flow in copper wire by themselves, just as water in a perfectly horizontal tube does not flow. पानी को एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब में भरो तो वो फ्लो नहीं करेगा सीधी ट्यूब में, it will just remain there. But if the tube is tilted, the water will flow out. Who pushed the water? Gravity. In same way, कॉपर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट फ्लो, दे हैव टू बी पुश्ड. अच्छा, दूसरी चीज, एक कंटेनर लो, 2 कंटेनर जो पाइप से अटैच्ड है, एक कंटेनर में बहुत पानी है और दूसरे में कम पानी. डोंट यू थिंक ऑटोमेटिकली द वाटर विल फ्लो फ्रॉम अ कंटेनर विद मोर वाटर इनटू कंटेनर विद लेस वाटर? और ये कब तक होगा? जब तक लेवल सेम नहीं हो जाते. If one end of the tube is connected to a tank of water kept at a higher level, such that there is pressure difference between the two ends of the tube, the water flows at the other end of the tube. For flow of charges in a conducting metal, the gravity has no role to play. Gravitation से electrons को हम attract नहीं कर सकते. किससे कर सकते हैं? Electric pressure. और ये electric pressure is called potential difference. The difference of potential may be produced by a battery consisting one or more electric cells. The chemical action within the cell generates potential difference across the terminals of the cell, even when no current is drawn from it. When the cell is connected to a conducting circuit element, the potential difference sets the charges in motion in the conductor and pushes an electric current. In order to maintain the current in a given electric circuit, the cell has to expand its chemical energy stored in it. तो ये वही कह रहा है जो मैंने समझाने की कोशिश की थी कि अलग अलग मटेरियल में से अलग अलग एनर्जी स्पेंड करके इलेक्ट्रॉन्स को एक तरफ खींच के लॉक कर दो. दैट्स नेगेटिव एंड द अदर इज पॉजिटिव. Now this battery has electric potential difference, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस उतना स्ट्रॉन्ग बैटरी. सो 40 वोल्ट सबसे पावरफुल बैटरी है, 7 वोल्ट कम पावरफुल बैटरी. और ये बैटरी कब इलेक्ट्रिक जनरेट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी? जब वायर से अटैच करेंगे तब.
We define electric potential difference between 2 points in electric circuit carrying some current as, आगे का सब मास मसाला है. We define what? Electric potential difference. We define electric potential difference between 2 points in electric circuit carrying some current as work done to move a unit from one point to another. एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन को ले जाने के लिए कुछ तो वर्क विच मस्ट बी डन, नो? ऐसे नहीं होता. सी, हियर वाज द नेचुरल पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है. But that electron was pulled up to here, and from here up to here we had spent energy, and we spend energy का मतलब है we did work on the cell. ये जो मटेरियल है केमिकल, उस पे हमने काम किया, and the work which we have done is stored inside the battery in the form of chemical energy. So electric potential difference is the amount of work done to move one charge from one point to another. और वो एक चार्ज को मूव करने की जगह करोड़ों चार्ज मूव करो तो एक पावरफुल बैटरी बन जाती. Therefore, formula wise we define volt मतलब इलेक्ट्रिक, वोल्ट एक्चुअली नहीं, V का मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज अमाउंट ऑफ वर्क डन पर चार्ज. इलेक्ट्रॉन को हटाना मतलब चार्ज को हटाना, बिकॉज एवरी इलेक्ट्रॉन हैज अ चार्ज. सो वन इलेक्ट्रॉन हैज -1.6 into 10⁻⁻19 कोलम चार्ज. वो चार्ज को यहां से उठा के यहां रखने के लिए कितना काम किया, that work divided by the charge gives you V, which is electric potential difference. और ये V बताता है कि बैटरी में कितना दम है. There are 3 compartments full of some chemical. Same chemical, same compartment, सब कुछ same है. And there are 3 students who are trying to do something. They have one electron each. A does some work, takes this electron from electric potential 0 to electric potential 5. B takes it to electric potential 9, and C takes it to electric potential 3. So some work has done. Who does more work? More work is done when electron is shifted more. So here the work done is something, say 15. But here more work is done, say 27. And here less work is done, 9. Per coulomb charge or per electron. When we continuously keep doing this and catch one electron, bring it here, another electron, bring it here, bring it here, bring it here, और finally lock कर देंगे, this will be the negative and this will be the positive terminal of the battery. And these are different voltages or different powers in every battery. This is called electric potential difference. How much work you are doing on every one coulomb of charge. Work done per coulomb is V, electric potential difference. Now electric potential difference, V is equal to W by Q,
W is measured in joules. जो हमने एनर्जी स्पेंड की थी, which became work, and energy and work both are measured in joules, which we learned in 9th standard. और Q मतलब कोलम. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट है जूल पर कोलम. एंड जूल पर कोलम को in the memory of Alessandro Volta we call it as volt, मतलब V. Therefore 1 volt of electric potential means 1 joule work is done on 1 coulomb of charge. तुमको पता है नॉर्मल पेंसिल सेल जो आता है वो 1.5 वोल्ट का होता है. 1.5 वोल्ट्स. तो 1.5 वोल्ट का मतलब ये होगा that 1.5 joules of energy was used by the factory to take 1 coulomb charge from here to there. Or when 1 coulomb charge is taken from here to there by spending 1.5 joule of energy, that becomes 1.5 joules of work done per coulomb. Therefore, it is called volt. How do you measure voltage in real life? The potential difference, matlab voltage, is measured by the means of an instrument called voltmeter. And the voltmeter is always connected in parallel across the points between which the potential difference is to be measured. ये मैं तुमको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि वोल्टेज कैसे मेजर करते हैं या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेजर करते हैं in a circuit. Look at this circuit. It is running, it is ready. What do you observe? Let me this is the battery. The battery is of 9 volts. What do you mean by 9 volts? 9V mean 9 volts means 9 joule per coulomb. एक कोलम के ऊपर 9 जूल काम किया है, इसलिए वो 9 वोल्ट्स जितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है. And electric potential means the push. It's because of this push that the electric current is going on. This push goes through the bulb, therefore the bulb lights up. And bulb has a resistance, जो तीसरा पिलर है, बाद में देखेंगे. And flow of electron is created because of the push of the battery, and that flow of current is 0.9 amperes. I is equal to Q by T. अब the point was how to measure this 9 volts. मान लो कि मुझे नहीं पता है कि 9 वोल्ट है, तो कैसे मेजर करता है? You have to take a machine called voltmeter. That machine will have 2 wires, one of the 2 knobs. One knob you put it on left side of the battery, second you put it on right side of the battery. You see 9 voltage. That's how you measure it. But current measure करने के लिए एमीटर होता है जो वायर के बीच में लगाना पड़ता है. ये वायर के बाहर होता है, वायर के बीच में नहीं. How much work is done in moving charge of 2 coulomb? 2C मतलब Q is equal to 2 coulomb charge across 2 points having potential difference 12 volts. Potential difference 12 volts मतलब V मतलब 12V. Formula अब भी तो सीखा. Voltage is equal to work done upon coulomb. 12 is equal to W upon 2. Work done is 12 joules. Simple. Sum over. Yeah. 12 twos are
24 joules. Easy. Name a device that helps to maintain potential difference across a conductor. वायर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के लिए बैटरी यूज करते हैं. सिंपल. पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी इज क्रिएटिंग इट. What is meant by saying that potential difference between 2 points is 1 volt? 1 volt potential difference का मतलब है 1 joule of work. Sorry about my handwriting. It's very difficult to operate all this from a bed because doctor has told strict bed rest. 1 joule work done per coulomb. 1 coulomb charge. So what is meant by saying potential difference between 2 points is 1 volt? You will write this. 1 volt means 1 joule of work is done on 1 coulomb of charge. एक कोलम चार्ज को पकड़ के यहां से वहां ले गए और यहां से वहां ले जाने में 1 joule energy was used. That created 1 volt for us, which we can use it later whenever we want to. And third question, how much energy is given to each coulomb of charge passing through a 6 volt battery? 6 volt battery means 6 joules of work is done per coulomb. And that's your answer. How much energy is given? 6 joules of energy is given to each coulomb in a 6 volt battery. Circuit diagram is very, very simple. I'll attach a video in between to explain everything. But समझ लो, इलेक्ट्रिक सेल. सो वायर है, वायर के बीच में एक बड़ी डंडी और एक छोटी डंडी और फिर से वायर. दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सेल. अ सिंगल सेल, इट जनरेट्स पावर, इट जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी, इट जनरेट्स वी, इट जनरेट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. बड़ी डंडी पॉजिटिव होती है और छोटी डंडी नेगेटिव. ये एक सेल है. આપણે અંદર કીધા जा જઈને સેલ લઈ આવો, સેલ ડાઉન થઈ ગયું, પેન્સિલ સેલ આપો. सेल का मतलब होता है सिंगुलर. बट जब बहुत सारे सेल साथ में मिलते हैं, 1 2 3 4 5 6 10, तो उसको बैटरी बोलते हैं. So there is a technical difference. Cell means a single cell and battery means combination of cells. And battery is shown बड़ी छोटी बड़ी छोटी बड़ी छोटी. उसको वायर से लगा दिए बैटरी. Plug or a switch which is open. This is open switch. ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं है. Think and tell me, open switch में करंट पास हो रहा है कि नहीं? नो करंट. ओपन स्विच मतलब स्विच ऑफ, नो करंट. बट स्विच, क्लोज्ड स्विच is shown with a dot in the center, and closed switch मतलब current is flowing through the circuit, मतलब switch is on. थोड़ा सा उल्टा पुल्टा है. स्विच ऑफ मतलब ओपन द स्विच, स्विच ऑन मतलब क्लोज द स्विच. अ वायर जॉइंट, कुछ नहीं, 2 वायर को ज्वाइन किया है. वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, ये इंपॉर्टेंट है. कभी कभी एक के ऊपर एक वायर जाता है, तो एक के ऊपर एक वायर जाता है तो पता ही नहीं चलता है कि यहाँ पे जॉइंट है कि नहीं है. तो ऐसे करोगे तो पता चलेगा कि जॉइंट नहीं, और ऐसे होगा तो यू हैव टू अज्यूम दैट इट इज जॉइंट हियर. इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल होता है, रेजिस्टर आर का सिंबल होता है. वेरिएबल रेजिस्टेंस, दिस इज फिक्स रेजिस्टेंस, दिस इज वेरिएबल रेजिस्टेंस. डॉक्टर ने बोला बहुत सारा नास लेने का. नास मतलब वेपर, वाटर वेपर. तो उसका एक मशीन आता है, यू प्लग इन, स्विच ऑन, चालू हो जाता है. इट सिंपली बॉइल्स द वाटर फॉर मी. इट हैज नो कंट्रोल नॉब, इट हैज नथिंग. प्लग, स्विच चालू करो या स्विच बंद करो, या तो पानी उबलेगा और स्टीम आएगी, या नहीं उबलेगा और स्टीम नहीं आएगी. दिस इज समथिंग लाइक आर, फिक्स रेजिस्टर. बट
सेकनी कोथड़ी आग, उसमें सेटिंग होता है 1 2 3 4, दैट्स कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस। बाद में समझाऊंगा। एमीटर इज समथिंग टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट आई, एंड वोल्ट मीटर इज समथिंग टू मेजर वोल्टेज वी, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जो ये रहा। दिस इज वोल्टामीटर, अ मशीन विच मेजर्स वोल्टेज, and this is emitter, a machine which measures electric current. Emitter measures electric current in ampere. Voltmeter measures electric potential in voltage. This chapter is difficult because every single word for you is new. कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए सारे वर्ड्स को अच्छे से हजम करो। को हजम नहीं करोगे तब तक नहीं समझेगा। And especially for you, yesterday night I have prepared this PDF, which if you by heart, it will be really helpful, and it will make this chapter really easy. Pillars. पहला पिलर Q मतलब टोटल चार्ज पासिंग थ्रू इन अ कंडक्टर के थ्रू चार्ज पास हो रहा है। ई उसका इलेक्ट्रॉन का वो है चार्ज, एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो फॉर्मूला आएगा Q इज इक्वल टू एनी। यहाँ पे लिखना रह गया, ये रहा नीचे, Q मतलब एनी, टोटल चार्ज इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू इलेक्ट्रॉन्स चार्ज, and unit is coulomb. When Q passes in a particular time, it becomes current I. Current, total charge passing per unit time is the definition, casual definition. Formula I is equal to Q by T or NE by T, and it is measured in ampere units. V is called electric potential or voltage. The casual definition of V is work done per unit charge, and formula is V is equal to W by Q, and unit is volt. But you see, volt is joule per coulomb, क्योंकि work done is joule, Q is coulomb, joule per coulomb, और ampere I is Q by T, तो Q कोलम और T टाइम मतलब सेकेंड, तो कोलम पर सेकेंड मतलब एम्पियर। Again and again, keep going through this, learn, see the video again. After 2-3 times, I'm sure we'll start making sense कि कैसे एक के ऊपर एक स्टैक करके इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर बनता है। So, ये तो सर्किट सिंबल्स है, दिस इज फॉर ऑब्जेक्टिव पर्पस ओनली, or when you see a circuit, you can identify things easily. For example, let's look at this circuit. Every battery has a voltage, इसलिए V लिखा है हर एक के बाजू में, और ये एक सेल है, और ये 4 सेल मिलके एक बैटरी बनाते हैं। This is normal wire through which current is passing. A for ammeter. Ammeter is for measuring the current. This is a switch for letting the current pass, और अभी current चालू है। This is voltmeter. Voltmeter is to measure voltage, and this is the resistor, जो अब हम करेंगे the third pillar of this chapter. I for current, V for voltage, R for resistance. अब ये रेजिस्टेंस क्या है वो समझने की ट्राई करते हैं। Ohms was a scientist who took a particular piece of metal and kept it here for studying purpose. उसने एक मेटल का टुकड़ा रखा यहाँ पे, और वो मेटल के टुकड़े को वायर के साथ अटैच कर दिया। और वायर को एमीटर और वोल्टमीटर के साथ so that we know how much current and how much voltage is present in that piece of metal. स्विच डाल दी और बैटरी डाल दी। अब ओम्स ने
पहले एक सेल लिया था, नंबर ऑफ सेल्स यूज्ड इन द सर्किट, वन सेल. इन दैट वन सेल वन सेल गिव्स यू अ वोल्टेज ऑफ 1.5. तुम्हारी जो वॉल क्लॉक चलती है ना एक पेंसिल सेल पे, वो 1.5 वोल्ट्स का होता है. तो एक सेल रखा, करंट चालू किया और वोल्टेज 1.5 दिखाया और करंट कितना मिला, 0.1 एम्पियर करंट वाज जनरेटेड. देन ही पुट वन मोर सेल, तो 1.5 1.5 के दो सेल, 3 वोल्ट हो गया. इन द एंटायर सर्किट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और द वोल्टेज इज 3 वोल्ट्स. तो करंट कितना मिला, 0.2. He put one more battery, 4.5 volts. He got 0.3 amperes current. Last चार batteries, चार cell, he got 0.4 ampere current. He saw something unique here. पूरी दुनिया को पता था a bigger battery creates more current, a small battery creates less current. 1.5 volt is a small battery, it will create 0.1 ampere current, which is less. 6 volt is a bigger battery, it creates more current, 0.4. But nobody knew that their movement is proportional. जो ओम को अचानक दिमाग लगाने पे पता चला कि ये तो ऐसा है, ऐसा मतलब क्या, उसने वोल्ट अपॉन एम्पियर का रेशियो निकाला, V अपॉन I, मतलब 1.5 अपॉन 0.1, 3 upon 0.2, 4.5 upon 0.3, and 6 upon 0.4. And he was surprised. Every time the answer he got was 15. Matlab, the big knowledge which you have to gather from this, which Ohms told the world. Ohm said कि ये पर्टिकुलर मटेरियल के लिए तुम वोल्टेज बढ़ाओ तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज घटाओ तो करंट घटेगा, करंट चेंज करो तो वोल्टेज चेंज हो जाएगा, करंट नीचे वोल्टेज एक्सेट्रा. वोल्टेज एंड करंट आर मूविंग टुगेदर एंड दे बोथ हैव अ फिक्स्ड मैजिकल नंबर 15 which is attached to this piece 15, और उसको ओम ने नाम दिया रेजिस्टेंस. एंड रेजिस्टेंस is measured in ohms, OHMS, ohms law. 15 ohms रेजिस्टेंस है इस ब्लू पीस में. उसने ब्लू मेटल बदल के रेड मेटल डाल दिया, पूरा एक्सपेरिमेंट चेंज कर दिया. इंस्टेड ऑफ अ ब्लू मेटल नाउ ही इज यूजिंग अ रेड मेटल. Then he restarted the experiment. पहले 1.5 वोल्ट की बैटरी डाली, उसने करंट मेजर किया, 1.5 वोल्ट की बैटरी डाली और करंट मेजर किया, उसका आया 0.5. फिर 3 वोल्ट बैटरी डाली, उसको करंट मिला 1 एम्पियर. फिर 4.5 डाली तो उसको करंट मिला 1.5, और 6 डाली तो उसको करंट मिला 2 एम्पियर. Because the material has changed, the amount of current passing has changed. रेशियो निकाला, V upon I, 1.5 upon 0.5, 3. 3 upon 1, 3.
4.5 upon 1.5, 3, he found out that the magic number attached to this piece is 3 ohms. And this 15 ohm, 3 ohm is called resistance. And that's the third pillar of electricity. So V upon I is constant, or constant matlab fixed, which is attached to that particular piece. Imagine I am one piece. My name is constant. My name is something which is attached to me. मेरी जगह किसी और को बिठाओ तो नाम चेंज हो जाएगा. वैसे every piece of metal has resistance attached to it. It is inside that metal. And that resistance changes when you change the piece of metal. So, things to remember. ये ग्राफ क्या है? कुछ नहीं, करंट कैसे कैसे बढ़ा वर्सेस वोल्टेज कैसे बढ़ा. तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा वैसे वैसे करंट बढ़ा, उसका एक ग्राफ बनाया, विच इज नॉट इम्पॉर्टेंट. यू कैन सी द क्लास प्रेजेंटेशन शांति से, तुमको समझ में आ जाएगा, और रेफर द टेक्स्ट बुक. So moral of the story, things to remember. In 1827, a German physicist, George Simon Ohm, found out the relationship between the current and the potential difference across its terminals. V, I, current, और V, electric potential difference के बीच का relationship find किया, and he found out that they are directly proportional. Directly प्रोपोर्शनल मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा करंट बढ़ेगा, वोल्टेज कम करंट ऊपर वोल्टेज ऊपर एक्सेट्रा. एंड ही कॉल्ड दिस ओम्स लॉ. ओम्स लॉ says for any voltage it is always proportional to current. और साइंस में प्रोपोर्शनलिटी जब इज इक्वल टू बनता है तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, एंड दैट कांस्टेंट इज आर. And R really is a constant, which we proved from this table, that you change the voltage, the current will change, but calculation करके R value will be constant. R is resistance 15 ohms. जब मटेरियल बदलोगे तो 3 ohms भी हो सकता है, 1 ohm हो सकता है, any number is possible. So voltage is proportional to the current, and therefore V is equal to IR, where R is a constant for every piece of metal and it is called resistance. And the unit is calculated something like this. V is equal to IR. This is the universal formula VIR. Therefore R is equal to V upon I. V is measured in volts. I is measured in ampere. वोल्ट पर एम्पियर, जिसको हम प्यार से बुलाते हैं ओम्स, और जिसका प्यारा सिंबल है ये. तो ये चैप्टर में एवरी यूनिट इज मेड फ्रॉम प्रीवियस यूनिट. कोलम पर सेकेंड इज एम्पियर. जूल पर कोलम इज वोल्ट. वोल्ट पर एम्पियर इज ओम्स. रिवाइंड करो, वापस सुनो, लिखो और दिमाग लगाओ, एक भी गलती नहीं थी उसमें. सो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम्स, which is represented by a Greek letter like this, and Ohm's law R is equal to V upon I, but more famous is VIR, वीर. ये देश है वीर जवानों का. VIR is a common and easy way to remember Ohm's law. R is equal to V upon I भी same मतलब निकलता है. If potential difference across the two ends of the conductor is 1 volt and 1 ampere current is passing, then the resistance is called 1 ohms. 1 ohm resistor मतलब क्या? बैटरी का push 1 volt, current passing 1 ampere, automatic resistance will be 1 ohm. Should we try from our ongoing circuit? वोल्टेज को हम चेंज करते हैं, कम 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 कम.
कम कम 1 वोल्ट, 1 वोल्ट। बल्ब का रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टर का काम कर रहा है। वो जो पीस ऑफ मेटल था, इस बार बल्ब है, रेजिस्टेंस कम 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 1, 1 वोल्टेज और 1 रेजिस्टेंस पे डू यू सी 1 एम्पियर करंट इज पास? That's called Ohm's law. But if I increase the voltage, see what will happen. Resistance will not change. Resistance बल्ब के अंदर है, वो चेंज नहीं होता। वो इट्स माई नेम एंड माई नेम डजंट चेंज। सुबह बुलाओ या शाम को, 10 साल बाद भी बुलाओगे तो मेरा नाम वही रहेगा। रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब विल रिमेन द सेम, बट when you increase the voltage, करंट चेंजेस। रेजिस्टेंस अभी भी 1 है, तो बैटरी का वोल्टेज चेंज हो सकता है, डिपेंड्स विच बैटरी यू आर टेकिंग। मोर बैटरी, मोर पावरफुल बैटरी गिव्स मोर करंट, एंड मोर करंट मेक्स द बल्ब ग्लो मोर, बट रेजिस्टेंस सेम रहता है। Let's go back to our PDF and see what I have written about the third pillar. The third pillar is R. R for resistance. Resistance means the amount of stoppage experienced by the flowing electrons. ये तो मैंने तुमको समझाया ही नहीं अब तक कि रेजिस्टेंस होता क्या है और क्यों होता है। Every material has its own capacity, and that capacity can be anything. It depends. I am a chemist, I am a physicist, I am a biologist, or a common man. Every material has a specific capacity. ये वायर है, ये वायर के ऊपर मैं वजन लटका दूं तो इट विल होल्ड, बट इट हैज अ पर्टिकुलर कैपेसिटी। इट कैन होल्ड 5 kgs, मे बी 50, बट 5000 kg का लोड ये वायर नहीं उठा पाएगा। तो ये वायर की वजन उठाने की एक कैपेसिटी है। वैसे ये वायर की एक जलने की कैपेसिटी, ये वायर की स्ट्रेच होने की एक कैपेसिटी है। इन द सेम वे हर एक मेटल वायर की कैपेसिटी होती है, दैट हाउ मच ब्रेक्स इज इट अप्लाइंग टू द इलेक्ट्रॉन्स। फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स को पास ना होने देना इज रेजिस्टेंस, एंड रेजिस्टेंस इज नेसेसरी। ब्रेक्स के बगैर की दुनिया में कोई भी गाड़ी बेचेगा, कोई गाड़ी बनाएगा या कोई खरीदेगा? Brakes are important because if you know how to start something, you have to know how to stop it. तो वोल्टेज देके करंट चालू करना तो हमको आता है, बट क्या होगा देखो, अगर मैं वोल्टेज देके करंट स्टार्ट करता हूं तो बल्ब निकाल दो, जस्ट जॉइन द वायर्स, बैटरी में आग लग गई। बैटरी में आग लग गई मतलब लुक एट द अमाउंट ऑफ करंट, 10,657 एम्पियर्स। दिस इज मैड। 5 एम्पियर पे रेफ्रिजरेटर टीवी चलता है, 15 एम्पियर पे एसी चलता है, 15 एम्पियर एयर कंडीशन वर्क्स, 10,000 एम्पियर्स, विच मीन्स द बैटरी इज शॉर्ट, क्योंकि रेजिस्टेंस ही नहीं है। ओनली एक्सेलरेशन, नो स्पीड ब्रेकर्स, नो ब्रेक्स, नॉट डन। Let's apply brakes by breaking this wire and putting a resistor of 10 ohms. अब देखो, ध्यान से देखो तो करंट इज फ्लोइंग, but it's very slow because resistance is very high. अब मैं बल्ब लगा रहा हूं यहां पे, कुछ बल्ब आते हैं जिनका ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हैं। हैव यू सीन दोस बल्ब्स? ऐसे नॉब होता है, तो वो नॉब क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ रेजिस्टर। फिलहाल बल्ब में लाइट ना के बराबर है, बिकॉज रेजिस्टेंस इज 10। आई रिड्यूस द रेजिस्टेंस टू 4.5, microscopic yellow dots are there.
Now the yellow lines have increased because resistance have become 1, और रेजिस्टेंस 0 कर दूं तो बल्ब चल रहा है. लेकिन जीरो रेजिस्टेंस तो डेंजर होता है, लेकिन बल्ब का खुद का रेजिस्टेंस है. Therefore nothing will happen. The bulb itself slows down the current and the bulb becomes bright. This is called zero resistance. और जीरो रेजिस्टेंस मतलब इट इज एज गुड एज एब्सेंट ओनली. तो ये हो के ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता. बट मुझे और ब्राइट करना है तो मुझे वोल्टेज बढ़ाना पड़े बैटरी का. बैटरी का वोल्टेज बढ़ाऊंगा. अब देखना मजा. दिस इज अ सुपर ब्राइट बल्ब. द बैटरी आई हैव इज 32.5 वोल्ट्स. बट मुझे इतना ब्राइट नहीं चाहिए. बैटरी एक ही मार्केट में अवेलेबल. ओनली 32 वोल्ट्स बैटरी इज अवेलेबल. आई पुट रेजिस्टेंस. I can put any resistance I want. I'm increasing the resistance. Current is decreasing और bulb dim हो गया. That's how you play with the three pillars of electricity. V, I, R. Voltage मतलब battery which gives you the push. I मतलब current which is flow. And R is the resistance जो breaks है. It's like motion. Accelerate, move, stop or slow down. So some more important points in resistance. Current is inversely proportional to resistance. I is inversely proportional to resistance. मतलब resistance बढ़ेगा तो current घटेगा. जो अभी देखा था तुम खुद भी देख सकते हो while playing with that circuit. If resistance is doubled, the current gets halved. In many practical cases, it's necessary to increase or decrease the current. करंट को कंट्रोल करना जरूरी होता है. जैसे पंखा स्लो फास्ट करना है तो करंट कम ज्यादा होना चाहिए. और करंट कम ज्यादा करने के लिए रेजिस्टेंस कम ज्यादा करता है. क्यों? वोल्टेज चेंज नहीं कर सकते? कर सकते हैं. बट वोल्टेज फॉर अ फैन इज प्रोवाइडेड बाय टोरेंट पावर. And torrent power is not going to change the voltage. Torrent power supplies same voltage to everybody. पिकनिक है, सारे बच्चे पिकनिक पे गए. हर एक बच्चे को टीचर एक किट देती. वो किट में एक विटामिन की गोली है, थोड़ा पानी है, 2 फ्रूट, एक पैकेट चिप्स, एक सैंडविच. जिसको खाना है खाए, जिसको पीना है पिए, जो करना है करे. बिकॉज टीचर इज नॉट गोइंग टू एंटरटेन एवरी सिंगल स्टूडेंट. तेको क्या चाहिए, तेको कितना चाहिए, अच्छा एप्पल चाहिए कि पेयर चाहिए, एक चाहिए कि 2 चाहिए. उसने किट बना के दे दिया है, बोले मेरे पास मत आना. Similarly, torrent power has given same voltage to everybody, saying don't come to us. They have given enough voltage कि पूरा घर एक साथ इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है. वोल्टेज इज द पुश. वो पुश तुम कैसे कंट्रोल करते हो? स्विच. द स्विच कंट्रोल्स द पावर. कि आने देना है करंट को या बाहर ही रोकना है. बट स्विच चालू करने के बाद जब करंट कंट्रोल करना है तो रेजिस्टेंस काम में आता. दैट रेजिस्टेंस इज सिंपल रेगुलेटर ऑफ द फैन विच कंट्रोल्स द स्पीड. दूसरी चीजों में जरूरत नहीं है इसलिए हम डालते नहीं है. बाकी जरूरत के हिसाब से डाल सकते हैं. व्हाट इज दिस? इट्स ए रिमोट ऑफ एयर कंडीशन. और एसी का रिमोट काइंड ऑफ कंट्रोल्स द सर्किट. इट कंट्रोल्स द टेम्परेचर एंड देयरफॉर इट कंट्रोल्स करंट कि कितना ठंडा करना है, कितना इलेक्ट्रिसिटी यूज करना है वगैरह वगैरह. दैट इज द थर्ड पिलर, रेजिस्टेंस. जो अगर हम चेंज कर सकते हैं, अ कंपोनेंट यूज्ड टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग वोल्टेज. चेंज द करंट बट वोल्टेज चेंज नहीं होना चाहिए. दैट्स कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस. और वेरिएबल रेजिस्टेंस को बोलते हैं रियोस्टैट. And rheostat has a knob which you move. It helps you to change the R value, and R value changes the I value, current.
Let's look at this situation which we'd seen in one of our earlier videos. Two beakers are connected by a pipe and one of the beakers is placed at a height above the other and the water will flow from this beaker to this one. Now listen to me carefully. If you understand this simple situation well, you will understand Ohm's law too. Just focus for the next 2 minutes and you will master Ohm's law. As we discussed, it's the height difference that makes the water flow from the beaker on top to the one at the bottom. What happens if I increase the height difference? The flow of water will be faster, correct? Absolutely. So we can say that the flow of water is directly proportional to the height difference. Now let's look at another factor. How thin the pipe is. What will happen if I make the pipe thinner? The flow of water will be slower, right? That's correct. Thinner the pipe, slower the flow. So we can say that the flow is inversely proportional to thinness. Looking at these two relations, we can say that the flow is equal to h over t. The flow is directly proportional to the height difference and inversely proportional to the thinness. Why did I give you this example? Because it's analogous to the Ohm's law. The flow of water is analogous to the flow of current. The height difference is analogous to the voltage or potential difference. And the thinness is analogous to the resistance. The flow of current is directly proportional to the potential difference between the points and inversely proportional to the resistance. If the potential difference between 2 points is more, the current flowing through it will be more. And if the resistance is more, the current flowing through it will be lesser. This is assuming that the other factors are constant. This is the basic concept of Ohm's law and there are many different ways in which we can understand it. We will dive a bit deeper into this concept in the coming videos. The Ohm's law in simple words gives us the relationship between the current, the voltage and the resistance in a circuit. This tells us that the flow of current is directly proportional to the potential difference between the points and inversely proportional to the resistance. If the potential difference between 2 points is more, the current flowing through it will be more. And if the resistance is more, the current flowing through it will be lesser. This is assuming that the other factors are constant. Let's do a quick activity to understand Ohm's law. We would need a nichrome wire, a voltmeter, an ammeter and 3 electric cells of very low voltages, somewhere in the range of 1 to 1.5 volts. First, we form a circuit like this which has just one cell as the source. This is the nichrome wire which is the resistance also. This is the ammeter which is in series. This is the voltmeter which is connected in parallel and this is the plug key. We close the plug key and note down a few readings. We need to note down the reading in the ammeter and the reading in the voltmeter. Let the current and the potential difference be I1 and V1 respectively. In the second case, connect 2 cells in the circuit and note the respective readings of the ammeter and the voltmeter. Don't forget, the ammeter gives the value of current through the nichrome wire and the voltmeter gives the potential difference across the nichrome wire. Let's say the readings are I2 and V2 respectively. And then repeat the same procedure for the third case when 3 cells are used as the source. You will notice that as the number of cells increases, the current as well as the voltage increase. But are they increasing proportionally? To know that, we add an additional column at the right which calculates the value of V over I for each case. You will notice that the ratio of potential difference to the current in each case will approximately be equal. This tells us that the potential difference V across the ends of a wire is directly proportional to the current flowing through it. This relationship was discovered by a German physicist, Georg Simon Ohm, in the year 1827. Notice that the resistance here is constant and we also assume that all other factors including temperature are also constant. This is the Ohm's law. If V is directly proportional to I, it also means that V over I is constant. And that constant is nothing but R or the resistance.
What is resistance? It is simply the property of a conductor to resist the flow of charges through it. Here in this experiment, it was constant. The SI units of voltage and current are volt and ampere respectively. But what's the SI unit of resistance? It's ohm and is represented by this Greek letter. If the potential difference across two ends of a conductor is 1 volt and the current through it is 1 ampere, then the resistance of the conductor will be 1 ohm. In the next video, we will look at another interesting experiment to understand the Ohm's law.